हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, और हम लोगों ने जो है कुछ गवर्नर के बारे में बातें भी किया था। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जो बना था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, उसके बाद जो बना बरेलास, उसके बाद जो बना था कार्टियर, और उसके पश्चात जो बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग्स। और हम लोगों ने जो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, और इसके बारे में हम आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक पहले तो वो बंगाल का गवर्नर बना, और उसके पश्चात जो है वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना था। इसके बारे में हम बताया था कि इसी के शासनकाल में जो 1773 का अधिनियम लागू हुआ था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसे कुछ पॉइंट्स हम लास्ट में बताए थे कि इसी के शासनकाल में जो 1776 इसमें विलियम ब्लिकिंस नाम का एक अंग्रेज था जो गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, और 1781 इसमें विलियम वारेन हेस्टिंग्स ने ही मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। और इसी के शासनकाल में 1782 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय की क्या किया था, स्थापना किया था। तो ये सारे बातें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, कुछ पॉइंट्स और भी हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, उसको देख लेते हैं। और उसके बाद जो है आपका जो क्लास जो है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद जो क्लास जो है वो खुलेगा आपको होली के बाद। जो क्लास जो खुलने वाला वो खुलेगा 1 तारीख को। तो ठीक है, तो ये बारे में बातें जो फिर से हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कब क्लास खुलने वाला है। तो देखिए इसके बारे में जो है इसके शासनकाल में और क्या किया हुआ। तो कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जो है वह 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और द बंगाल गजट के जो संपादक थे वो थे जेम्स ऑन्गस्टन हिकी। क्या बताएं आपको, किसी के शासनकाल में जो है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कौन था, द बंगाल गजट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो था द बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे जेम्स ऑन्गस्टन हिकी। जेम्स ऑन्गस्टन हिकी, ऑन्गस्टन है यहाँ पर, जेम्स ऑन्गस्टन हिकी, तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो कहता है कि इसी शासनकाल में 1784 में विलियम जोन्स का नाम एक अंग्रेज था जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और विलियम जोन्स ने ही इंडिका में अंकित सब सेंडो कोड्स की पहचान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। और इंडिका पुस्तक की रचना जो है वह मेगास्थनीज ने किया था, और मेगास्थनीज जो था वह यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो 304 ईस्वी पूर्व में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 299 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा था। तो देखिए क्या होता है आपको, किसके शासनकाल में 1784 से में विलियम जोन्स ने, किसने, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने जो एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। क्या कहता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी या किसने किया था, वो किसने किया था, विलियम जोन्स ने। और क्या होता है कि विलियम जोन्स ने इंडिका में एक अंकित शब्द था सेंडो कोड्स, इंडिका में एक अंकित शब्द क्या होता है, सेंडो कोड्स, सेंडो कोड्स। और सेंडो कोड्स की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। और ये जो सब पुस्तक आप देख रहे हैं, इंडिका पुस्तक जो देख रहे हैं, इसकी रचना जो है वह मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था, मेगास्थनीज ने, किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। और यह जो है सबसे पहले भारत में जो है वह 304 ईस्वी पूर्व में आया था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है 299 ईस्वी पूर्व तक रहा था। लेकिन यह किसके दरबार में, किसके रूप में आया था, तो यह था यूनान के राजा थे सेल्यूकस निकेटर। कौन थे, यूनान के राजा, यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, और ये जो भारत में आया था सबसे पहले वह आया था 304 ईस्वी पूर्व, 304 ईस्वी पूर्व। और ये जो है 299 ईस्वी पूर्व तक क्या कहता है, भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। ठीक है, कहता है कि इसी के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठा के बीच युद्ध हुआ था, वो इसी के शासनकाल में हुआ था।
और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। और इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुआ था, मैसूर शासक के बीच हुआ था। और वह जो हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह सालवाई की संधि के द्वारा जो है 1782 में समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए इसको देखते हैं। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपसे इसको समझ दिया। लास्ट में हम आपको जिस तरह से पॉइंट्स लिखाते थे कि कौन कौन सा पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है, तो उसको आप लिखना है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ समझिए, आपको लिखना कुछ नहीं है। तो क्या बताएं अभी, किसके शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। वह कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। और 1782 में जो है यह सलवाई की संधि तक, सलवाई की संधि के तहत जो है क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और इसी के शासनकाल में जो है वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये जो हुआ था वो था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। और ये जो है 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसको कहते हैं मंगलोर। इसको आप याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो हुआ था 1775 से 82 तक। और ये जो है युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये जो संधि के द्वारा समाप्त हुआ था सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और इसी के शासन में एक युद्ध और बताएं, वो कौन सा हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। और यह युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो ये सब जो है पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। कहता है कि 1775 ईस्वी में एक नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण जो है वह वारेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगा दिया था। वह आरोप यह लगाया था कि इसने जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है वह मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम से जो है 3.5 लाख रुपए घूस लिया था। लेकिन यह आरोप जो है साबित ना हुआ। और उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण को क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया। तो इस बात ही से आप इसको याद रखेंगे। जो बहुत बार मतलब नहीं क्वेश्चन में आया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप इसको ध्यान रखिएगा। कहता है कि इसी के शासनकाल में जो है 1784 का अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा अधिनियम पारित हुआ? उसके बाद 1784 का अधिनियम। और इसके पहले एक और अधिनियम पारित हुआ, जिससे कौन सा अधिनियम पारित हुआ? 1773 का अधिनियम, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद कौन सा पारित हुआ? 1784 का अधिनियम। और इसे जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहता है। क्या कहता है? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। कहता है पिट्स इंडिया एक्ट जो है लागू करने का इसका जो मेन मकसद है वो था भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था करना। दोहरे शासन का कहने का मतलब जो है इसमें जो है दो बोर्ड की स्थापना किया गया। पहला तो किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देख लीजिए कौन कौन सा किया गया था। पहले जो किया गया था वो किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा क्या किया गया था? वो क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहता है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं इसमें जो है कुल 24 व्यक्ति थे। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं उसमें जो है कुल 7 व्यक्ति थे। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है यह भारत में जो है व्यापारिक मामलों को देखता था। क्या देखता है? व्यापारिक मामलों को देखता था। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यह भारत में राजनीतिक मामलों को देखता था। किसको देखता था? भारत में जो है राजनीतिक मामलों को देखता था। तो ये किस एक्ट के द्वारा से स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये हुआ था, इसमें जो आया था। तो ये सारे बातें हैं जो वारेन हेस्टिंग्स में आपको पढ़ने थी और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ना था। तो अब इसको जो है कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या क्या हम लोग को याद रखना है, उस पॉइंट्स को देख लीजिए आप। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं जो अभी हम आपको स्टोरी की तरह बताए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिए क्योंकि यह जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे ही सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन पूछता है। तो देख लीजिए इसको
क्या बताया कि 12 स्टीगर्स ने इसके शासनकाल में क्या होता, भारत में पहला समाचार पत्र छपा था। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, जो था बंगाल गजट। यह कब प्रकाशित हुआ था, हुआ था 1780 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। कौन थे, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की। ये अभी हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी के शासनकाल में जो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और विलियम जोन्स ने ही इंडिका में अंकित शब्द क्या था, इंडिका में पुस्तक जो है उसमें अंकित शब्द है सेंड्रो कोड्स। कौन था, सेंड्रो कोड्स की पहचान जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। इसके बारे में आपको बताया था अभी। और ये जो इसको इंडिका जो पुस्तक है, इसका जो इंडिका जो पुस्तक होता है, इसकी स्थापना किसने किया, इसकी रचना किसने किया था, वो क्या था, मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो है वह यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का, कौन, यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का जो है वह राजदूत था। और 304 ईस्वी पूर्व में जो है यह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि सेल्यूकस मेगास्थनीज जो है वह किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यह भारत में जो है 299 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ये बातें हम आपको अभी बताए थे। उसके बाद हम आपको बताया कि इसी शासनकाल में जो है 1784 का अधिनियम बना, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1784 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, कहते हैं इसी के द्वारा जो भारत में क्या हुआ, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। हम अभी आपको बताए कौन कौन से, वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन आप पहले भी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितना था, 7। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या कितना था, 24। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या करता था, भारत में राजनीतिक मामलों को देखता था। और ये जो है बोर्ड ऑफ व्यापारिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कौन से देखता था, तो बोर्ड ऑफ व्यापारिक मामलों को देखता था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके आज बनते हैं। और अब जो है क्लास आपका स्टार्ट होगा, वो होगा 1 तारीख से। आज से क्लास बंद हो रहा है, इसलिए जो वीडियो नहीं आ पाएगा, तो जो आपका जो है वीडियो आएगा वो आएगा 1 तारीख से। सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और हम लोग जो है फिर से यहीं पे मिलेंगे 1 तारीख को। तब तक के लिए गुड बाय।